एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि समलंब एबीसीडी, एबीसीडी क्या दिया हुआ है, एक समलंब दिया हुआ है और इसके विकर्ण क्या करते हैं, एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी, ध्यान देंगे कहाँ है, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, तो हमें इन दोनों का रेशियो को समान लाना है, बराबर लाना है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, इसे सिद्ध करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का। अब प्रश्न का फिगर देख करके आपको याद आ रहा होगा, इस प्रश्न को हम लोग एक बार पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग एक बार पहले भी बना चुके हैं। वहां पर हम किसकी मदद से बनाए थे, थेल्स प्रमेय की मदद से। वहां पर हमने क्या किया, ओ से एक ओएम समांतर रेखा एबी के खींच दी थी। ठीक है, तो उस थेल्स प्रमेय से नहीं, बल्कि हमें यहाँ पर बनाना है किसके मदद से, त्रिभुजों के समरूपता नियम के आधार पर। ठीक है, अब इस प्रकार का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान देना, इसमें ये जो अनुपात दिया हो रहता है, ठीक है, अंश और हर, इसमें जो अंश रहता है दोनों तरफ वह एक त्रिभुज का साइड रहता है, ठीक है, एक त्रिभुज का भुजा, और जो हर रहता है वो दूसरे त्रिभुज का भुजा। पास में आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ओ ए और ओ बी, जैसे आपको बताएं समरूपता में क्या होता है, एक त्रिभुज का संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात में लेना। ठीक है, तो ओ ए बाय ओ सी मतलब पहला त्रिभुज का भुजा ओ ए, दूसरा त्रिभुज का भुजा ओ सी, पहला त्रिभुज का भुजा ओ बी, दूसरा त्रिभुज का भुजा ओ डी। ठीक है, अर्थात ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या होगा, एक त्रिभुज का भुजा होगा। ठीक, और ओ सी और ओ डी ये दोनों क्या होगा, दूसरे त्रिभुज का भुजा होगा। तो जब भी इस प्रकार का रेशियो आपको बराबर लाना है, तो आप पहले ये चीज पता करना कि ये जो भुजाएं दी हुई है जिसे हमें बराबर सिद्ध करना है, ये कौन सा त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज का भुजा है। तो आपको पता चल गया होगा कि ओ ए और ओ बी, बताओ कौन सा त्रिभुज में है, कौन सा ट्रायंगल में है। ध्यान से देखो, ओ ए और ओ बी, तो हम इस त्रिभुज का नाम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी। ठीक, दूसरा देखो ओ सी और ओ डी, देखो ओ सी और ओ डी, अब इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सी ओ डी। तो हमें ये जो चीज दिया हुआ है ये सिद्ध करने के लिए हम इन्हीं दो त्रिभुजों को चुनेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज पता चला, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो प्रश्न को हल करने से पहले आप उस त्रिभुज को चुनना है जिसके अंतर्गत में ये भुजाएं है। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, यानी इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या कर देना है, समरूप करना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। अब समरूप करने के लिए आपके पास कौन कौन सा नियम है बता सकते हैं, सबसे पहला तीनों कोण को बराबर करना, या तो फिर दो कोण को बराबर करना। ठीक है, या तो फिर एस 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 या फिर एस ए एस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भुजा से संबंधित कोई भी डाटा आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, बस आपको इतना ही कहा गया कि ये समलंब है जिसमें ए बी और सी डी समांतर है, पैरेलल है, और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब इन दो बातों से आपको क्या क्या दिमाग में आ रहा है बताओ, इन दोनों त्रिभुज में हम भुजा को बराबर नहीं कर सकते हैं, तो किसको बराबर करना पड़ेगा, कोण को। तो बताओ इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सा ऐसा कोण है, एंगल है जो एक दूसरे के बराबर है। तो सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं कि एक एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्यों बराबर होगा, यह दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण। अब यहाँ पर ये अंतः एकांतर कोण बराबर क्यों हुआ, क्योंकि आपको पहले बोला कि ए बी और डी सी दोनों पैरेलल है और ये विकर्ण है, ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर लिखेंगे पहला चीज कि एंगल कौन सा, ओ ए बी इक्वल है किसके, एंगल ओ सी डी के। कैसे इक्वल है बताओ, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एकांतर कोण या अंतः एकांतर कोण। ठीक है,
दूसरा बताओ और क्या बराबर है। इसी प्रकार से इधर वाले देखो ये कौन और ये कौन बराबर है। कौन सा एंगल ओ बी ए इक्वल टू किसके ओ बी सी। ये भी कैसे एकांतर कोण है। अब बताओ दो कोण बराबर करने हमारा काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आसानी से हमें तीसरा कोण भी मिल रहा है तो उसको भी लिख लेना है, ठीक है। बताओ तीसरा कोण कौन सा बराबर, ये जो कोण है ध्यान से देखो यहाँ पे, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके एंगल सी ओ बी के। क्यों बराबर है, कैसा कोण है ये दोनों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पर लिख देना है। अब ये देखो इसका तीन कोण इसके तीन कोण के बराबर। जब एक त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी एक ही होता है। और इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा किसके। आप देखो क्या ये सीओडी लिखना सही है कि गलत है, वो भी थोड़ा जांच कर लेना। देखो ये जो है यानी ये बिंदु पर बनने वाला कोण किसके बराबर है, सी पर बनने वाला कोण के। तो देखो ये पहला पोजीशन में है तो पहला पोजीशन में क्या सी। उसके बाद ओ पर बनने वाला कोण ओ पर बनने वाले कोण के बराबर है यहाँ पर बी, और बी की जगह पर क्या डी, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया किसके सी ओ बी के। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और जब समरूप हो गया कौन सा नियम से, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में ये समरूपता नियम से, ठीक है। अतः जब समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो हमें यहाँ पर केवल दो ठो ही लेना है, तीसरा नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, ओ ए बाय ओ सी इक्वल होगा किसके ओ बी बाय ओ डी। हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, ए बी और डी सी का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इसी के बराबर होगा। लेकिन उसको नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें बस इतना ही सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या लिख देना है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं चाहिए। ये जब त्रिभुज समरूप हो गया इसीलिए ये बराबर हुआ, और ये क्या है उसी त्रिभुज, वही जो समरूप त्रिभुज था उसी की संगत भुजाएं हैं इसीलिए बराबर है। ऐसा नहीं कि हम त्रिभुज इसको समरूप किए और दूसरे त्रिभुज का भुजा लिखें, उसी त्रिभुज का भुजा है, ठीक है।